और सुनिए, जो चीज मेहनतों से नहीं मिला करती है ना, वो माँ बाप की दुआओं से मिल जाया करती है। माँ बाप की दुआओं से मिल जाया करती है। जरा सी बीमारी हो जाती है, हम लोग दौड़ पड़ते हैं, किधर जाना है, फला जगह झाड़ू चढ़ानी है, उस जगह लोटा चढ़ाना है, तब जाके हमारी दुआएं कबूल होंगी। सुनो प्यारे, अल्लाह तौफीक दे तो ना दौड़ा करो। सबसे पहले सुबह उठ के माँ की खिदमत में जाया करो, उसका दुपट्टा पकड़ के दुआ मांगा करो, बाप की जूतियां सर पे रख के दुआ मांगा करो। खुदा की कसम, जो दुआएं कहीं कबूल नहीं होती है, वो माँ बाप के कदमों में कबूल हो जाया करती है, इनकी बारगाह में कबूल हो जाया करती है। तारीख उठा करके देखो। सुनना प्यारे, बहुत प्यारी बात है। मेरे महबूब का, मेरे मुस्तफा का एक आशिक है, दुनिया उवैस कहा करती है। आप तारीख का ये भाग पलट करके देखिए, तब आपको पता चलेगा माँ बाप क्या हुआ करते हैं। जरा गौर करना प्यारे, कौन है उवैस करनी, जिनकी नाबीना माँ है, जो कुछ खुद से नहीं कर सकती है। इकलौते बेटे है उवैस करनी, खाना भी माँ को खुद खिलाते हैं, पानी भी खुद पिलाते हैं, खिदमत भी खुद किया करते हैं। लेकिन नबी से इश्क इतना था, कभी हुजूर से मुलाकात ना हो सकी। जब भी कोई मदीने से आता था, उससे पूछते थे, यार तूने मेरे महबूब को देखा होगा, पता उनका चेहरा कैसा था, उनकी जुल्फें कैसी थी, वो बोलते हैं तो कैसा लगता है, वो जब चलते हैं तो कैसा लगता है। अब सोच सकते हो इश्क कैसा होगा। लेकिन पूरी जिंदगी कभी हुजूर से मुलाकात नहीं की है। एक दिन माँ के कदमों में बैठे हुए हैं, माँ के पैर दबाने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर, इश्क सरकार ने ऐसा होंचकोला मारा कि आंख के आंसू टपक के माँ के कदमों पे आ गिरे। माँ तो माँ होती है यार, पेटों के आंसुओं की गर्मी से महसूस कर लेती है, सीने में दर्द कितना है। कहता लगते जिक्र बता तो सकी, रो क्यों रहा है। कहते अम्मी आज मुझे आका की बड़ी याद आ रही है, ए माँ आज इजाजत दे दे, अगर न जा सका शायद कि उनके गम में मर जाऊं। जैसी इतनी बात माँ ने सुनी है, कहा बेटे ठीक है, अगर जाना की चाहता है तो जा, कल मदीने चले जाना और मेरी सारी जरूरत का सामान रख के चले जाना। माँ ने इतना कहा, बेटे ने सारा सामान रखा, माँ से इजाजत ली, जाने लगे। माँ ने कहा लगते जिक्र, कहा क्या, कहा जा रहे हो बेटे, कहा हाँ अम्मी। का इतना काम करना बेटे, सूरज छुपने से पहले आ जाना। कौन कह रहा है, उवैस करनी की अम्मी कह रही है, सूरज छुपने से पहले आ जाना। हजरत उवैस करनी दौड़े, काफिले के साथ चले। काफिला आराम के लिए ठहर गया, उवैस करनी नहीं ठहरे, बल्कि दौड़ते रहे। काफिला रुक गया, आप आगे चले जाते हैं। चोर पहुंचे हैं मदीना शरीफ, जल्दी से पूछा हुजूर कहाँ मिलेंगे। किसी ने कहा मस्जिद नबी में मिलेंगे। दौड़ करके गए, देखा मस्जिद भी खाली है। कहा आप कहाँ मिलेंगे, कहा हो सकता हुजरे आयशा में मिल जाए। पहुंचे उस तरह दौलत पर, खटखटाया, आवाज आई, मंदक्कल बाप, किसने दरवाजा बजाया है। कहा कि मैं आया हूँ। कहा क्यों आए हो, कहा हुजूर से मुलाकात करनी है। अंदर से हजरत खदीजा, हजरत आयशा सिद्दीका की आवाज आती है, हुजूर अभी अभी बाहर चले गए हैं, थोड़ी देर ठहर जाओ, आ जाएंगे। अल्लाह अकबर, उवैस करनी रो देते हैं, कहते हैं अगर मेरे पास वक्त होता पूरी जिंदगी इनकी राहों में बैठ के गुजार लेता, लेकिन क्या करूं वक्त ने साथ न दिया। सूरज छुपने से पहले घर जाना है। ये कह के कहते हैं उम्मुल मोमिनीन इजाजत हो तो मैं अंदर आना चाहता हूँ। क्या करोगे, कहा हुजूर न सकी, कम से कम वो बिस्तर देखूंगा जिसपे मेरे महबूब बैठा करते हैं, वो मसरत देखूंगा जहां मेरे आका टेक लगाते हैं। इतनी बात कही, उम्मुल मोमिनीन फरमाती है मैं तो पर्दे में चली गई। इतने में उवैस अंदर आए, बिखरे हुए बाल है, कपड़ों पे गर्द के हालात है। कहते कभी दीवार चूमते थे, कभी मेहराब चूमते थे, कभी मुस्तफा का बिस्तर चूमते थे। मैंने ये हालत देखी, मैं भी बेकरार हो गई। का इतना इश्क करता है तो ठहर क्यों नहीं जाता। का दीवाने ने कहा था मेरे महबूब आ जाए, मेरा सलाम कह देना, कहना मजबूरी है, वरना पूरी जिंदगी तेरी राहों में बैठ के गुजार देता। ये कह के उवैस करनी तो वापस आ जाते हैं। अभी उवैस निकले हैं, इतने में सरकार आते हैं। आने के बाद मेरे नबी ने लंबी लंबी सांसें लेना शुरू की है। फरमाते हैं आयशा का जी या रसूल अल्लाह, क्या कोई आकर के गया है। कहा हाँ आका, आया था एक दीवाना जिसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़ों से पूरा आशिक लग रहा था। कहा जानती हो वो कौन था। कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, या तो अल्लाह जानता है या उसका महबूब जानता है। अब आका की आंख में आंसू आए। फरमाया आयशा खुशबू बता रही है मेरा उवैस आकर के गया है, ये हवाएं बता रही है मेरा उवैस आकर के गया है। कहा उमर जल्दी कीजिए, मेरे उवैस को बुला के लाइए। अबू बकर दौड़िए, मेरे उवैस को बुला करके लाइए। लेकिन कहा जाते अब तक देर
देर हो चुकी थी, उवैस मदीना छोड़ चुके थे। अल्लाह अकबर, दौड़ते दौड़ते घर तशरीफ लाए हैं। जैसे दरवाजे पे आए हैं तो माँ होती है, कोई आवाज नहीं। दिल टूटा है आज उवैस का। आज हालात ने उवैस को इतना तोड़ दिया है कि जिंदगी भर का ख्वाब चकनाचूर हो गया है। आज उवैस बेकरार है। दरवाजे पे आहिस्ता से कदम रखा, लेकिन माँ थी यार, जैसी आहट हुई है पहले ही माँ ने कहा बेटा उवैस आ गया है। और नौजवानों, परदेश जाते हो शौक पूरे करने के लिए, गाड़ी बंगलों के लिए, न छोड़ा करो माँ बाप को। तुम्हें खुदा का वास्ता, गाड़ी बंगले फिर भी मिल जाएंगे लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। जाकर के तुम ऐश करोगे, ऐश तो जिंदगी भर के लिए काफी है, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिला करते हैं। तुम कहते हो माँ बाप को प्यार नहीं है, मुझे बता तो सकी, तुझे पता चला माँ बीमार है, तूने 5,000 लगा दिए। तुझे पता चला माँ की तबीयत खराब है, तूने 10,000 लगा दिए। लेकिन अगर तू बीमार था, परदेश में था, तुझे बुखार आया, तूने फोन नहीं किया, तूने खत नहीं लिखा, लेकिन जैसी तुझे बुखार आया, इधर रात के 3 बजे माँ उठ के बैठ जाती है, फजर तक सोती नहीं है, सुबह का इंतजार कर रही है, सुबह को मुसल्ले पे आती है, हाथ उठा के पहले तेरे लिए दुआ करती है, उसके बाद शोहर से कहती है चलो जी फोन तो लगाओ, मेरे बेटे की खैरियत मालूम करनी है। कहा हुआ क्या है? कहा रात से मुझे नींद नहीं आ रही है, कहीं मेरा बेटा बीमार तो नहीं है। तो शोहर ने ये कह दिया हो सकता है तेरा वहम हो, जहन का ये गुमान हो तेरे, मेरी बीवी वो खैरियत से होगा, बीमार होता तो खबर करता। ये कह के बाप ने टाला, लेकिन माँ ने कहा जरा फोन तो लगाओ। नसीब वाले को यार जिनकी माए है, जब फोन की घंटी बजती है बेटे की आहिस्ता आवाज निकल जाती है, माँ का कलेजा बाहर आता है। माँ कहती बता मेरे लाल, इतना आहिस्ता कभी नहीं बोला, आज क्या हो गया है? बेटा कहता माँ 3 बजे से बुखार में हूँ। ओ यार जैसी इतना कहते हो, माँ थप जाती है, कहती हाँ बेटे मुझे 3 बजे से बेकरारी थी, मुझे बता तो सही ये कौन सी ताकत है, ये कौन सा तार था? बिना फोन के माँ को पता चल गया बेटा बीमार है, बिना खबर के माँ को पता चल गया। सुनिए, सबसे राब्ता करने के लिए फोन की जरूरत होती है, माँ से राब्ता करने के लिए दिल की धड़कनों की जरूरत होती है। खुदारा माँ की इज्जत किया करो, ये माँ होती है। परदेश जाते हो ना, परदेश जाते हो तुम चाहे 10 लाख महीने के कमाते हो, 2 लाख कमाते हो, लेकिन माँ का जब भी फोन आता है पहली आवाज ये होती है मेरे लाल रोटी खा ली, खाना खा लिया? खुदा की कसम ये जात है जो तेरे एक एक लुकमे की फिक्र करती है। और ये आज बता जाऊं, मेरी माँ बहनें बैठी हैं, माँ कभी भी बहू से नहीं लड़ती है। माँ कभी भी बहू से नहीं लड़ती है। मां सिर्फ इसलिए लड़ती है बेटे की बीवी से, वो अपने घर की बहू में अपने जैसी एक औरत देखना चाहती है। वो ये चाहती है ये मेरे बेटे की वैसे कदर करे जैसे मैंने की थी। मां कब लड़ती है बहू से? जब देखती है बेटा सुबह लड़के फाके से चला गया, फिर मां बेकरार होती है। जब देखती है बेटा शाम को थक के आया, बहू ने अपनी इतनी बातें सुना दी, वो बिना खाए सो गया, फिर मां लड़ेगी। मां बहू से नहीं, मां एक मां से लड़ती है। मां ये चाहती है जैसे मैंने बेटे की कदर की है ना, तू मेरे बेटे की कदर कर। और याद रखिएगा, जो बहुएं मां के बेटों की कदर करती हैं वो शोहर की भी प्यारी होती है, शोहर के मां बाप की भी प्यारी होती है। ये याद रखिएगा। मां उस औरत से क्यों लड़ेगी जिसके बरसों से ख्वाब देखती रही, जिसे चांद का टुकड़ा कहती रही, उससे क्यों लड़ेगी मां? सिर्फ उससे लड़ती है जो उसके बेटे को तड़पाती है। खुदारा मेरी बहनों, मेरी माओ, इतनी सी गुजारिश है, अपने अपने शोहरों की इज्जत किया करो, कदर किया करो अपने अपने शोहरों की। फजर में उठ के ना चूल्हे पे चढ़ के अब झूला दामन फैला के ये ना कहा करो अल्लाह करे तुझे मौत आ जाए, तू लौट के ना जा, तू ट्रक के नीचे दब के मर जाए, ये ना कहा करो। तुझे क्या पता जिस दिन ये कफन में लिपट गया ना, उस दिन तेरी सारी बादशाहत चली जाएगी। जिसके लिए हाथ उठा के बद्दुआएं कर रही है, इससे तेरे घर की सल्तनत चमक रही है।
इसके कदमों से तेरे घर में बरकत है। जब ये जाया करे बददुआ ना किया कर, मुसल्ला बिछा के रब से इसकी जिंदगी की भीख मांगा कर। ये कहा कर मालिक सुहाग के जोड़े में छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिलाना। तू नहीं जानती है जब तक ये कहे तेरे हाथों में कंगन भी अच्छे लगते हैं, जब तक ये कहे तेरे नाक कान का जेवर अच्छा लगता है, जब तक तू ये कहे तेरे रंग बिरंग के कपड़े अच्छे हैं, जिस दिन ये चला गया लोगों को तेरी सूरत भी अच्छी नहीं लगेगी। हाँ? तेरी सूरत भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए शौहरों की इज्जत किया करो और कभी भी किसी मां के लाल को तड़पाना मत, वरना मां तुम्हें बख्शेगी नहीं। आके कहती है ऐसा तावीज दे दो मेरी सास का मुंह बंद हो जाए। हाँ? ऐसा तावीज दे दो जो सास के मुंह में ताला लग जा। हमसे काहे लगवा रही, गला दबा दे, ना होगी ना तुझे देखेगी। जब तू रोज तमाशा करेगी उसके बेटे के साथ, वो छोड़ देगी तुझे? वो तो बेटे के लिए अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करती, तो तू क्या है? अगर चाहती है वो तुझसे प्यार करे तो तू उसके बेटे की इज्जत किया कर। ये समझाया करो बेटियों को, ये समझाया करो बेटियों को। इसलिए मेरे भाई माँ बाप की इज्जत करेंगे, सारे बोलो करेंगे माँ बाप की इज्जत। आज की महफिल अज़मत वालिदैन है। बस आखिरी बात, उवैस करनी दरवाजे पे आए, माँ ने कहा आ गए बेटे, सुने माँ क्या होते हैं। आ गए बेटे, जी अम्मी। माँ ने कहा आ मेरे करीब, आके बैठ गए, माँ भी बैठ गई। उवैस करनी कहते मेरी माँ ने कहा बेटे जिसके लिए तड़पता रहा अब बता वो तेरा महबूब कैसा है। जब इतनी बात कही ना तो अब फिर इश्क ने अंगड़ाई ली, बेकरारी बड़ी, जब्त के बंधन टूटे, फूट के रो दिए। कहा जिस महबूब की बात कर रही मैं देख नहीं पाया उसे। कहा क्या हुआ? कहा मैं गया हुजूर थे ही नहीं मदीने में। कहा बेटे इंतजार कर लेता। कहा मां इंतजार कैसे करता? मां तूने कहा था सूरज छुपने से पहले आ जाना, तेरी बात कैसे टाल देता? अगर तुझे नाराज कर देता मेरा रब नाराज हो जाता, तुझे नाराज कर देता मेरा रब नाराज हो जाता। कहा मां इसलिए मैं तेरी रजा के लिए महबूब का चेहरा छोड़ आया। माँ का दामन फैला, आंचल उठा के माँ ने कहा मालिक मेरे बेटे ने ना तेरे महबूब का भी दीदार छोड़ दिया मेरी रजा के लिए। ए अल्लाह मेरे बेटे को वो इज्जतें दे, वो इज्जतें दे कि सारा जमाना जहां जहां तेरे महबूब की बातें करे वहां वहां मेरे बेटे वैसे करने की भी बातें होनी चाहिए। आज तारीख गवाह है, हजारों साल बीत गए, तारीख के औराक में आज भी वैसे करने का नाम जिंदा है। कैसे? माँ ने दुआ दी थी, इसलिए आप भी माँ से दुआ लिया करें। एक होता दुआ करवाना, एक होता दुआ लेना। दुआ करवाते तो सब है, लेता कोई कोई है। करवाने का मतलब ये होता दुआ कीजिए, 500 रुपए दिए दुआ कीजिए। हमने कहा चल भाई 500 वाली दुआ कर देते, 10 रुपए दिए दुआ करना हजरत, चल भाई 10 वाली दुआ कर देते। हमारे यहाँ तो ग्रेड चलता है ना, है हमारे यहाँ तो लेबल होता, 100 रुपए में 100 रुपए की दुआ होगी, 500 में 500 की, हजूर को 1000 दो तो 1000 की दुआ। लेकिन माँ बाप होते जो फ्री में तुम्हें अरबों खरबों की दुआएं दे दिया करते हैं, इनकी इज्जत करना। रात को जब ये सो के उठते हैं इनकी आंख खुल जाती है ना, ये अल्लाह से कुछ नहीं मांगते, कहते हैं अल्लाह हम ठीक है, हमारे लालों को सलामत रखना। ये माँ बाप होते जब भी कभी कोई गाड़ी ले, बंगला बनाए, मकान बनाए, खाली ये नहीं लिखना मेरी माँ की दुआ है। क्या लिखोगे? अल्लाह सलामत रखे। क्या लिखना है? जोर से क्या लिखना है? माँ बाप की दुआ है, यही लिखना है। बाप की भी इज्जत करनी है, माँ की भी इज्जत करनी है। ये बात अलग है कि हक माँ का ज्यादा होता है, शान बाप की भी कम नहीं होती। खुद एक बात सोचिए, एक बात जरा दिमाग से, कि हमारी जन्नत माँ के कदमों के नीचे। किसके? सारे बोले माँ के कदमों के नीचे। पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? ये माँ से पैदा नहीं हुए पेड़ से उतरे। किसके कदमों के नीचे? कुछ लोग तो यही सोच रहे हैं कि जन्नत भी बीवी के कदमों के नीचे। जन्नत किसके कदमों के नीचे है? माँ के कदमों के नीचे।
और माँ की जन्नत बाप के कदमों के नीचे। समझ गए? अब सोच, जिसके कदमों में तेरी जन्नत है, फिर उसकी जन्नत जिसके कदमों में है, तो फिर अगर माँ का ये मकाम है तो फिर बाप की शान का आलम क्या होगा। कई बार तो ऐसा होता है लल्ला अम्मा को साथ लेके बैठ जाता, अब्बा को फरार। अब्बा तेरी बैठक मेरी बैठक, आरे जाड़े, कभी इसके चूल्हे के आगे अब्बा बैठेगा, कभी इस चौराहे पे आग के आगे बैठेगा, अम्मा कंबल में मौज कर रही है। ये ना करना, एक नया कंबल माँ को लाके देना है तो एक नया कंबल बाप को भी लाके देना है। करेंगे इंशाअल्लाह, ये काम करना है, वरना खैरियत नहीं है। माँ की भी इज्जत करनी है, बाप की भी इज्जत करनी है। अब्बा से पूछो लड़के कैसे रखने, कहते अल्लाह का करम है, मेरा लड़का 6 टाइम खाना दे रहा, देता नहीं है एक टाइम में। लेकिन बाप कभी बेटों की बेइज्जती नहीं करता है। वो क्या कहता है कि नहीं, अगर मैंने बेटों का राज खोला मेरे बेटे रुसवा हो जाएंगे, ये सोच कर कभी नहीं कहता। वो कहता 3 टाइम खिला रहा मेरा बेटा। समझना हो ना कितना फरमाबरदार बेटा है। अगर किसी का बाप आग बुझने के बाद राख पे भी बैठा रहे तो समझ लेना कि इसकी औलाद इसकी इज्जत नहीं करती है। देखिए ना, आग बुझ जाती है फिर भी लोग कुरेदते रहते हैं, राख बुझ जाती है फिर भी कुत्ते पिल्ले की तरह बैठे रहते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? जब सब उठ जाते तो उसमें कुत्ते आके बैठ जाते हैं। ये आम बात है, हम भाई गांव के रहने वाले लोग हैं, आसमान से नहीं उतरे, सब देखते हैं हम लोग भी। तो अगर तुम्हें ये देख रहा हो कौन बाप की इज्जत करता है कौन नहीं, तो जिसका बाप सर्दी में किसी राख के आगे बैठा हो, समझ लेना बेटे इज्जत नहीं करते। और जिसका बाप आग को भी सलाम करके चला जाए, चलो जी तापो असी घर जा, हम तो भैया ऐसे ही घर पे जाके सोएंगे आराम से, तो समझ लेना इसकी घर में बड़ी इज्जत है। ये हमारे घर की बहुएं अल्लाह इन्हें सलामत रखे, कहती हैं बुढ़ों का क्या काम घर में, निकलो बाहर। अरे ये पूरी जिंदगी बाहर रहा है, कम से कम अभी से एक कमरे में इज्जत से रहने दिया जाए। 40 साल मजदूरी करके एक छत पाटी थी इसने, उसे भी तूने घेर लिया। परिंदे इसलिए घोंसले बनाते हैं ताकि चैन से जी सके, जमीन में रहने वाले कीड़े इसलिए बिल बनाते हैं ताकि हादसों से बच सके। इंसान जब मकान बनाता है तो वो कुछ नहीं सोचता होगा। वो बाप जिसने पूरी छत बना डाली उसने भी सोचा होगा बुढ़ापे में काम आएगी। और बुढ़ापे में बहुएं कहती है निकलो जी यहाँ से, बुढ़ापे में तुम्हारा घर में क्या काम है, जहर दे दो, इन्हें कोई काम नहीं है, बर्बाद कर दो, इनमें आग लगा दो, तुम्हें क्या पता है, इनकी इज्जत किया करो बेटी। तुम अपने बाप के घर थी, 18 लोगों का खाना बनाती थी, तब हाथ नहीं टूटते थे, ससुराल में आके 5 का बनाते हुए हाथ टूट जाते हैं। ये ना इंसाफी क्यों करती हो? जैसे वहां 12 का भाई बहन समझ के बनाती थी, यहाँ भी 11 का भाई बहन समझ के रोटियां बनाया करो। लेकिन अपने भाई भाई होते हैं और शोहर के भाई कसाई होते हैं। इंसाफ करो, जिस तरह अपने बाप को इज्जत देती हो इस तरह अपने ससुर को इज्जत दिया करो। तुम इन्हें बाप वाला एहतराम दो, ये तुम्हें बेटी वाला प्यार दे। हर घर के अंदर ये नियम लागू करो, हर बहू को अपने ससुर को बाप कह के आवाज देनी होगी, बेटी वाला किरदार अदा करना होगा, फिर हर बाप अपने बाप होने का हक अदा करेगा। लेकिन अल्लाह खैर करे, सास अलग कैमरा लगाए बैठी है, ससुर अलग जासूस बना बैठा है, लल्ला विदेश पे पहरे दे रहा, औरत घर में आतंकवादी है। जैसी आया बॉर्डर से कमा के, अम्मा कहती तुझे पता है डायन है डायन। अब्बा कहता हम तो कुछ बोलेंगे ही नहीं भाई, हम तो फंस गए इसे लाके। कह भी सब कुछ दिया, कहा भी कुछ नहीं। ये हालात है हमारे घरों के भाई, कह भी सब कुछ दिया, कहा भी कुछ नहीं। क्या हुआ? 1.5 महीना हो गया इसे घर में आए हुए। क्या हाँ, कि इसे ये नहीं पता कब कहां रखे हैं अभी तक। हर बार में लल्ली को आवाज दे घर की, अकेले काम करना नहीं चाहती, बर्तन कहां है लल्ली बता दी। अरे पगले माँ बाप हो, तुम भी तो समझो यार, नई है, उसे क्या पता क्या चीज कहां है, इसलिए वो पुला पुला के पूछ रही है आज बताओ, कल नहीं पूछेंगे। लेकिन तुम तो कैमरा लगाए बैठे हो, पहले ही आतंकवादी कह दिया, मजाल है उससे कब टूट जाए। खैरियत नहीं है, पूरा घर बरस पड़ता। अपनी बेटी ने अगर सोने का हार भी तोड़ दिया कोई बात नहीं, अल्लाह और देगा।
बहू से कब टूट गया? तेरे बाप ने दिया था, हराम का आया है। भाई साहब ये बर्दाश्त करती है 6 महीने, जब बात बर्दाश्त से बाहर, फिर जो लठियां चलती है दोनों तरफ से, फिर ससुर इधर भाग रहा, सास उधर। कह रहे बहू टिकने नहीं दे रही, बहू टिकने नहीं दे रही। ऐसे काम न करो, तुम बहुओं को बाप वाला प्यार दो, ये तुम्हें बेटी वाली जिंदगी अता करके दिखाएंगे। ये कीजिए अगर घर बचाने, तो ये बातें यूनिवर्सिटी में नहीं बताई जाएंगी, ये बातें कोई हुजूर का नौकर ही बता के जाएगा। हाँ, और लड़कों तुमसे भी गुजारिश है, बीवी के पल्लू की खुशबू की आई, माँ बाप को भूल गए, कमरा बंद करके सोरिया अम्मा कराती रही, पूरी रात पानी देने को तैयार ना हुआ। ऐसा ना किया करो। बीवी का भी हक अदा करे, माँ बाप का भी हक अदा किया करे, बीवी का भी हक अदा करे। और अगर बीवी मजबूर कर रही है आपको माँ बाप को छोड़ने पे, तो ठोकर मार दे ऐसी बीवी को जो माँ बाप से जुदा करे। इसलिए बीवियां 1000 मिल सकती हैं, माँ बाप 1000 नहीं मिल सकते। लेकिन सबसे पहले बीवी को बैठा के कहता मेरे अब्बा से होशियार रहिए, चोर है पहले से। जब बेटा ही अब्बा को चोर कहेगा, बहू इज्जत करेगी। और हमारी अम्मा भी हाथ लपके, वो जहेज देखने गई थी, घड़ी चुरा ली थी, अलमारी में ताला लगा के रखी। भाई जब तू ये कह देगा वो इज्जत करेगी? बोलो भाई, सुराख तुमने किया, सैलाब तो आना ही है, तो सुराख ना करो ताकि सैलाब ना आए। इज्जत करो माँ बाप की, माँ बाप का एहतराम सिखाओ, खुद भी सीखो, औलाद को भी बताओ, जैसी करनी वैसी, जैसी करनी वैसी। आज तुम बाप की इज्जत करोगे, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारी इज्जत करेगी। आज तुम माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। फरमाया गया वबिल वालिदैन एहसाना, जब तक जिंदा रहो माँ बाप के साथ उसने सुलूक करना, अच्छा बर्ताव करना उनके साथ, उनसे प्यार करना, उनकी इज्जत करना। माँ से भी प्यार किया करो, बाप से भी प्यार किया करो। वो कहा था मुनव्वर राना ने, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। आप कितने भी ऊंचे हो जाओ, माँ बाप की दुआओं से बुलंद नहीं हो सकते हो। बुलंदी चाहते हो, माँ बाप की इज्जत किया करो, माँ बाप का एहतराम किया करो। बस वक्त हो चुका है बहुत ज्यादा, नहीं भाई बहुत ज्यादा वक्त हुआ, माइक लेना हालत खराब। मिंबर रसूल पर रौनक फरोज बावकार, मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम, लाइक़े सद इज़्ज़त तकरीम उलमाए सुन्नत, महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की फ़त्मा आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो भाई, या तो आप बोल लो या हम बोल लें, बस ऐसे ही बैठे रहो, बहुत अच्छे लग रहे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिल वालिदैनि इहसाना, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम, व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे इमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती, कादरी यमुनारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही,
हसनत जमी और फिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत हो कोशिश करें उतनी आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे जिस भाई ने भी फरमाइश की है, मोहब्बतों का शुक्रिया। दुआ करें मेरे मौजू के तहत आपकी बात आ जाए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अल्लाह करीम इस कमेटी के तमाम अफराद को सलामत रखे जिन्होंने इतनी अजीम महफिल का इनेकाद किया और दूर दराज से मेहमानों को दावत दे करके बुलाया। खुसूसियत के साथ भाई जुनैद साहब और इनके तमाम अहबाब और रुफका, अल्लाह इनको उम्र खिज़र अता फरमाए, जिन्होंने हम जैसों को बुला करके मेज़बानी की और हमारी इज्जत अफजाई की। अल्लाह इन तमाम अहबाब को उम्र खिज़र अता फरमाए। आपने बड़े अच्छे अंदाज में हिंदुस्तान का वो नायाब लहजा, अनोखा लहजा, निराला लहजा जिसे भाई मोहम्मद अली फैजी कहा जाता है, बड़े प्यार और मोहब्बतों से आपने सुना। अल्लाह ताला भाई मोहम्मद अली फैजी को हासिदीन के हसद शरीरों के शर से महफूज फरमाए। बड़े अच्छे अंदाज में आपने मोहम्मद अली साहब को सुना। अब सच्ची बात यह है कि 2:15 के ऊपर सुई जा चुकी है, ये वक्त सोने का था, लेकिन आपकी मोहब्बतों को सलाम, आप अभी तक बैठे हुए हैं। और मैं तो यही कहूँगा इस बैठने को, मुझसे कई बार कहा लोग आपके लिए आए हैं, मोहम्मद अली भाई के लिए आए हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ यहाँ कोई हमारे लिए नहीं आया है, जितने आए हैं मदीने वाले मुस्तफ़ा के लिए आए बैठे।